नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गुस्सा। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल HP सॉल्यूशन में। आज फिर हम आपके लिए हाजिर हैं एक नई जॉब लेकर। वो जो जॉब आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी यानी जॉइन इंडियन आर्मी जूनियर कॉम्बिनेशन ऑफिसर JCO। ठीक है, अब इसके अंदर भर्ती किस चीज़ के लिए निकली है? अगर हम वो देखें कि भर्ती किस चीज़ के लिए निकली है, तो वो निकली है आर्मी JCO रजिस्ट्रेशन टीचर RRT कोर्स 9192 रिक्वायरमेंट 2022 स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं आपको कि कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, तो इसके अंदर देखिए फॉर्म अगर हम बात करें तो धर्मगुरु। कौन है? धर्मगुरु है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो जो धर्मगुरु है उसके लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। तो हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से अगर धर्म देखे जाए तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी धर्म इसके अंदर जोड़े गए हैं। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फीस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि धर्म के हिसाब से है, यानी हिंदू धर्म में अलग क्वालिफिकेशन है, मुस्लिम में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, सिख में अलग है, तो बौद्ध धर्म में अलग है। तो क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिटेल से समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहेगी? अगर हम बात करें जनरल OBC जो है हमारे पास, जो जनरल OBC वाले हैं उनकी जो एक एप्लीकेशन जो फ़ीस रहेगी वो रहेगा शून्य, यानी एक भी शुल्क नहीं लगने वाला है जनरल OBC वालों का। SC ST की अगर हम बात करें तो SC ST के अंदर है उनका भी कोई शुल्क नहीं लगने वाला है, और जो PH में है उनका भी कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। यानी चाहे किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपका कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है एप्लीकेशन फीस का। सिर्फ चालान आपका कटने वाला है। जो चालान कटेगा वो शून्य का कटेगा। ठीक है, तो हार्ड कॉपी लेते वक्त उसको ध्यान में रखना। अगर हम बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है, तो एप्लीकेशन बिगिनिंग यानी स्टार्ट 8/10/2022, 8 अक्टूबर 2022 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो इसके जो अप्लाई जो आप करोगे वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। जितना भी अप्लाई होगा वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 6/11/2022 यानी 6 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है धर्मगुरु के। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी? 6 नवंबर 2022 रहेगी। अगर हम बात करें लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की, कि आप कंप्लीट फॉर्म कब तक भर सकते हैं, उसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो वो भी सेम रहेगी 6/11/2022 यानी 6 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अगर इसके बाद हम बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम जो डेट है आपकी एज पर शेड्यूल, अभी तक इसको नोटिफिकेशन में साफ नहीं किया गया है कि इसके जो एग्ज़ाम है वो कब लगने वाले हैं, और एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम लगेंगे तभी आएंगे। तो जैसे ही ये अपडेट करता है कि हमारे जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो वो मैं आपको तुरंत ही अपडेट कर दूंगा एडमिट कार्ड के लिए। अगर हम बात करें एज लिमिट की, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है एज लिमिट। अगर हम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपको जो मिनिमम जो एज है, कम से कम जो एज रहने वाली है वो रहेगी 25 ईयर्स। ठीक है, जो 25 साल का व्यक्ति है वही इसको भर सकता है और कोई दूसरा नहीं भर सकता है। 24 साल का नहीं चलेगा, ना 23 का चलेगा, ओनली फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है वो कितनी रहेगी, वो आपकी रहेगी 36 ईयर की। कितनी रहेगी? 36 ईयर ही लास्ट इसमें रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है, यानी 36 साल का जो व्यक्ति है लास्ट वही फॉर्म भर सकता है, यानी 25 से लेकर 36 के बीच में जो व्यक्ति हो है वही इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। अगर हम बात करें कि अब कौन कौन से धर्म है, किस धर्म में कितनी पोस्टें हैं और कितने क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें आता है पोस्ट नेम की हम बात करें तो वो आता है पंडित। ठीक है, पहला ही हमारा क्या निकला गया है? पंडित। पंडित यानी वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत बड़े जो हमारे जो शादी ब्याह है सब कुछ काम कौन कराता है? पंडित कराता है। ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्टें हैं आपकी 108 पोस्टें रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद जो एबिलिटी रहेगी, क्वालिफिकेशन रहेगी, इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो पंडित के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है ओनली फॉर हिंदू कैंडिडेट्स।
सिर्फ हिंदू ही कैंडिडेट्स भर सकता है। ठीक है, अब जिसके पास जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जाति प्रमाण पत्र जरूर लगेगा। ठीक है, तो ओनली फॉर हिंदू कैंडिडेट्स ही इसमें भर सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर दिया गया है सेकेंड कि संस्कृत आना चाहिए। ठीक है, संस्कृत हो चाहे आचार्य इन संस्कृत विद कर्म कांड या ऑन द मेन योर सब्जेक्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्म कांड। ठीक है, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। किसमें? पंडित 108 डिग्री उसमें पोस्टें हैं। ठीक है, तो 108 जो इसमें पोस्ट है तो उसके अंदर आप पंडित अगर हैं तो और ये कोर्स कर रखा है और हिंदू धर्म है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होते हैं जो मुस्लिम धर्म वाले होते हैं या क्रिश्चियन के भी होते हैं तो वो भी आजकल देख रहे हैं ना कि यूएसए से लंदन से लोग बाग आकर राम राम जप रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसा ही है। अगर हम बात करें ग्रंथी की तो अगर इसके अंदर देखें तो 8 पोस्ट हैं। कितनी है? 8 पोस्ट हैं। और जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्या मांगा गया है? ओनली फॉर सिख कैंडिडेट। जो सिख कैंडिडेट है, ज़्यादातर सिख के जो कैंडिडेट कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ पे। ठीक है, तो उनके लिए सबसे अच्छी बेस्ट है। इसके अंदर आपके सिर्फ 8 ही पोस्ट हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीसीए किया हो, चाहे बीटेक किया हो, कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, बैचलर डिग्री। रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए? इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको जो इसके अंदर होना चाहिए तो ज्ञानी इन पंजाबी। आपको जो ज्ञान होना चाहिए वो पंजाब का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, पंजाबी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड बात करते हैं उसमें भी पंडित है गोरखा। जो गोरखा रेजिमेंट होती है, देश की सबसे जो खतरनाक रेजिमेंट है वो है गोरखा। ठीक है, तो जो गोरखा रेजिमेंट है वो सबसे खतरनाक होती है हमारे देश की। इसके आगे बड़ी बड़ी जो सेनाएं हैं, यूएसए की हो चाहे कहीं की भी हो, वो हार जाती है। किसके सामने? गोरखा रेजिडेंट के सामने। जिसमें पंडित गोरखा में निकले हैं सिर्फ 5 पोस्टें हैं, ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं, 5 पोस्टें हैं। ओनली फॉर हिंदू कैंडिडेट इसके अंदर भर सकता है और कोई नहीं भर सकता। उसके बाद है संस्कृत आचार्य इन संस्कृत विद कर्म कांड हैज ऑन द मेन कोर सब्जेक्ट और 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्म कांड। ठीक है, इसमें और इसमें सेम क्वालिफिकेशन है लेकिन बात अलग अलग है। ये सिर्फ पंडित है और ये पंडित गोरखा रेजिमेंट जो है उसके अंदर है 5 पोस्टें हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि जो हमारी जो बाकी धर्म रह चुके हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो उनमें हैं उनमें भी निकल चुकी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? पर्दे की, तो यानी इसमें 2 पोस्टें हैं, सिर्फ 2 ही पोस्ट है। ओनली फॉर क्रिश्चियन जो कैंडिडेट है, जो क्रिश्चियन है वही इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया। आपका जो किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो यूनिवर्सिटी है आपकी वो कहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए? इन इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो इसके अंदर मांगा गया है वो इंडिविजुअल शेड्यूल है been or authorized private by the authority and is on the approved list on the local bishop। यानी आप जहाँ पे भी रहते हैं, यानी आपने मान लीजिए जो क्रिश्चियन है वो उनका कोई परफेक्ट, जैसे पंजाबी है वो ज़्यादातर पंजाब में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे आपको लोकल भाषा आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम की तो इसमें सिर्फ 3 पोस्टें हैं आपकी, सिर्फ 3 पोस्टें हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट ही भरेगा। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए? इन इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब इसका स्टूडेंट है आलिम ए अब्रिक या अबीब ए मदीर उर्दू मदीर इन उर्दू। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें मुस्लिम साई की, यानी जो मौलवी होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 1 पोस्ट है मौलवी के लिए। इसमें भी सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट भरेगा फॉर्म। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया।
ठीक है। तो ये आपके पास इस्लाम आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, वो आपको पास जो इस्लाम है वो आपका वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में भी सिर्फ एक ही इसके अंदर पोस्ट है, और आपके जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगे गए ओनली फॉर बुद्धिस्ट मेल कैंडिडेट, ओनली फॉर मेल ही कैंडिडेट भरेगा इसके अंदर, और कोई नहीं भरेगा। जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया हु हैव बीन ऑलरेडी मॉक जो बौद्धिस्ट प्रेलिस्ट बाय द ब्रेड। जो इसके अंदर जो आपके बौद्ध धर्म है उनके सारे आपके नियम आने चाहिए, जो भी आपके 16 संस्कार वगैरह हैं वो आपको कंप्लीट होने चाहिए। ये सारे का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी अगर सवाल है, जब कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम से भी हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं यूट्यूब के अबाउट में जाकर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो, और वो हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं डेली बाय डेली एक नई नई जॉब की। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं हम एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।